नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है थियरीज़ ऑफ सोशलाइजेशन, जिसमें हम प्रीवियस क्लास में एक थियरी कंप्लीट कर चुके हैं, वो थी द इकोलॉजिकल मॉडल। आज जो नेक्स्ट थियरी हम करेंगे वो है लुकिंग ग्लास सेल्फ थियरी, जिसे दिया है C.H. कूले ने। चार्ल्स हॉर्टन कूले, इसको स्वदर्पण सिद्धांत भी कहा जाता है। इसमें जो कूले हैं उन्होंने कहा है कि जो बालक का समाजीकरण है वो समाज के साथ उसकी अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। मतलब वो जब समाज के अन्य पहलुओं के साथ इंटरैक्ट करता है तो क्या होता है, उसका समाजीकरण जो है वो शुरू हो जाता है। और कूले के अनुसार जो है समाज के अन्य लोगों तथा विभिन्न पहलुओं के संपर्क में आते रहने से जो है बालक अपने बारे में स्व अवधारणा विकसित कर लेता है। अब दर्पण के सामने, दर्पण मतलब मिरर, मिरर के सामने खड़े होने पर हम क्या करते हैं, स्वयं को जैसा देखते हैं उसका हमारे ऊपर वैसा ही क्या है, प्रभाव पड़ता है। हम जाते हैं शीशे के सामने, मिरर के सामने खड़े होते हैं, खुद को लेकर जजमेंट जो है पास करते हैं, तो वो जो है हमारे बिहेवियर को, हमारे सोशलाइजेशन को जो है अफेक्ट करता है। और हम क्या करते हैं, ये भी सोचने लग जाते हैं वहाँ पे खड़े होकर कि अन्य लोग हमारे बारे में क्या सोचते होंगे। हम जाते हैं ना शीशे के पास खड़े होते हैं, फिर हम खुद को निहारते हैं, फिर देखते हैं, फिर हम खुद ही जजमेंट क्रिएट कर देते हैं कि लोग मुझे देखकर ये कमेंट पास करेंगे। तो हम खुद ही अवधारणाएँ बना लेते हैं कि लोग भी हमारे बारे में यही सोचेंगे। अब इन सब चीज़ों से क्या होता है, हमारे विचारों, भावनाओं, संवेग, दृष्टिकोण, मूल्य, ये सब चीज़ें जो है प्रभावित होती हैं। और इनमें क्या है, परिवर्तन आता है। अब कूले ने जो है समाजीकरण के प्राथमिक समूहों को, जो प्राइमरी ग्रुप हैं, उनको जो है अधिक इम्पोर्टेंस दी है। अब प्राइमरी ग्रुप में उन्होंने लिया है फैमिली, परिवार, पड़ोस, नेबरहुड, प्ले ग्रुप, खेल समूह, इन सभी चीज़ों को उन्होंने प्राइमरी ग्रुप में लिया है और कहा है कि इनके ऊपर जो है समाजीकरण में जो है प्राथमिक समूहों को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना है उन्होंने, कूले ने। और जैसे कहा भी है, एवरीवन डेवलप हिज और हर आइडेंटिटी विद रेफरेंस टू हाउ अदर्स थिंक। अब कोई भी व्यक्ति जो है अपनी पहचान जो है वो डेवलप कैसे करता है, वो सोचता है कि और लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, एंड रिसीव हिम और हर एंड हाउ ही और शी टेक्स अदर परसेप्शन। अब जैसे नीचे मैंने एक डायग्राम बनाई है, यहाँ पे देखिए, ये जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी, ये मान लो आप कोई पर्सन है, कोई चाइल्ड है, खुद को ही मान लो ये आप हैं। और ये जो यहाँ पे सोसाइटी बनाई है, इसको आप मिरर मान लो। ये क्या है, मिरर है, शीशा है, आईना, दर्पण। अब ये इंडिविजुअल आइडेंटिटी आप खुद हैं और ये सोसाइटी जो मिरर है ये सोसाइटी का काम करेगा। अब सोसाइटी के अंदर ये 4 लोग हैं। अब हम क्या करेंगे, जो कुछ भी सोचेंगे वो किसके रेफ़रेंस में सोचेंगे? सोसाइटी के रेफ़रेंस में, कि सोसाइटी हमें देखकर क्या सोचती है, क्या परसेप्शन है सोसाइटी का हमको लेकर। हम उसी चीज़ को इंटरप्रेट करेंगे और उसको अपनी आइडेंटिटी मान लेंगे। अब इसमें जो है, जैसे आप ये ध्यान में रखिएगा, जो C.H. कूले हैं उन्होंने एक कोटेशन दी है, बहुत ही प्यारी कोटेशन है और बहुत बार एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा और याद रखिएगा ये कोटेशन किसने दी है। अब इसमें उन्होंने बोला है, आई एम नॉट व्हाट आई थिंक आई एम, आई एम नॉट व्हाट यू थिंक आई एम, आई एम नॉट व्हाट आई थिंक यू थिंक आई एम। मतलब आई एम नॉट व्हाट आई थिंक आई एम, मैं वो नहीं हूँ जो मैं सोचता हूँ कि मैं हूँ। आई एम नॉट व्हाट यू थिंक आई एम, मैं वो भी नहीं हूँ जो आप सोचते हैं कि मैं हूँ। आई एम व्हाट आई थिंक यू थिंक आई एम, मैं वो हूँ जो मैं सोचता हूँ कि आप मेरे बारे में सोचते हैं। अब ये कोटेशन दी है C.H. कूले ने। अब इसमें आगे जो है वो है, टू इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स विच इन्फ्लुएंस वन सोशलाइजेशन। अब जो सोशलाइजेशन पर है, जो इम्पॉर्टेंट टू एस्पेक्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे समाजीकरण को, वो है द इंडिविजुअल और अदर है सोशल ग्रुप। आपको पता है कि सोशलाइजेशन समाजीकरण पर इंडिविजुअल और सोशल ग्रुप, इन सब का जो है
अफेक्ट पड़ता है। इसमें 3 स्टेप्स दिए हैं इन्होंने लुकिंग ग्लास थ्योरी में, लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी में। फर्स्ट है यू इमेजिन हाउ यू अपीयर टू अदर पर्सन। इसमें क्या है कि सबसे पहले क्या है, हम इमेजिन करते हैं कि हम दूसरों के सामने कैसे अपीयर होंगे। फिर उसके बाद जो सेकंड स्टेज है, यू इमेजिन द जजमेंट ऑफ अदर्स पर्सन। अब उसमें फिर बाद में क्या होता है, हम इमेजिन करते हैं कि हमें देखकर लोगों ने क्या इमेजिन किया होगा, वो हमारे प्रति जो है क्या जजमेंट पास करते हैं। फिर थर्ड है यू फील सम सेंस ऑफ प्राइड, हैप्पीनेस, गिल्ट और शेम। अब हमें लगेगा कि सामने वाले ने हमारे बारे में अच्छी जजमेंट पास की है, तो हम क्या होंगे, हमें प्राइड फील होगा, हैप्पीनेस होगी, खुशी होगी। लेकिन हमें लगेगा कि सामने वाले ने हमारे प्रति जो है कोई पॉजिटिव जजमेंट पास नहीं की है, तो क्या होगा, हमें गिल्ट होगा, शेम होगी। तो ये जो है मतलब लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी में जो है, हम जो भी लोग हमारे प्रति अपनी जजमेंट पास करते हैं उसी जजमेंट को इंटरप्रेट करके जो है अपनी पहचान बना लेते हैं। इसमें जो नेक्स्ट थियोरी है वो है C.H. मीड का एक सिद्धांत है, जिसे इस सिद्धांत को मैं और मुझे का सिद्धांत भी कहा जाता है। किसको, जो C.H. मीड ने दिया है सिद्धांत उसको मैं और मुझे का सिद्धांत भी कहा जाता है, मतलब आई एंड मी का सिद्धांत। अब इसमें क्या है, उन्होंने सेल्फ डेवलपमेंट की कुछ स्टेजेस भी दी हैं, और यहाँ पे जो मी है वो सोशलाइज्ड एस्पेक्ट है, और आई क्या है, रिस्पॉन्स है, सोसाइटी के एस्पेक्ट के प्रति रिस्पॉन्स, जो हम रिस्पॉन्स करेंगे, और ये एक्टिव एस्पेक्ट होता है किसी भी पर्सन का। अब मीड ने जो है समाजीकरण की व्याख्या आत्म चेतना सिद्धांत के आधार पर की है। किसके आधार पर की है उन्होंने, आत्म चेतना के आधार पर। मीड ने समाजीकरण में भूमिका निर्वाह को महत्वपूर्ण माना है। अब जो देर आर 3 स्टेजेस ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट दैट वी पास थ्रू। अब जो सेल्फ डेवलपमेंट की 3 स्टेजेस बताई हैं जिनसे हम गुजरते हैं, वो उनमें फर्स्ट है प्रीपैरेटरी स्टेज, जो होती है जन्म से 2 वर्ष तक। इसमें क्या है, चिल्ड्रन कॉपी और इमिटेट द बिहेवियर ऑफ अदर्स अराउंड दैम विदाउट सोफिस्टिकेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट दे आर इमिटेटिंग। मतलब चिल्ड्रन जो है, बच्चा जो है, वो कॉपी करना, इमिटेट, अनुकरण करना सीखता है। किसको, बड़ों के व्यवहार को, जो वो देखता है वही इमिटेट करता है। सेकंड स्टेज है इसमें प्ले स्टेज। प्ले स्टेज कहाँ से शुरू होती है, 2 से 6 वर्ष तक। इसमें बच्चा रोल प्लेइंग शुरू कर देता है, मतलब किसी को देखकर उसका रोल प्ले जो उससे अच्छा लगेगा। पर इसमें क्या है, बच्चा एक समय पर जो है एक ही व्यक्ति का रोल प्ले कर सकता है। थर्ड स्टेज है गेम स्टेज, जो 7 साल से ऊपर की होती है, खेल अवस्था। इसमें बच्चा क्या है, एक समय पर मल्टीपल रोल प्ले कर सकता है, कोई भी रोल जो है वो आसानी से प्ले कर लेगा इस स्टेज में। और इस टॉपिक से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं एग्जाम्स में। पहला है हु इज़ मोस्टली इन्वॉल्व डायरेक्टली इन द सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन अराउंड द वर्ल्ड। देखिए ध्यान से सुनिएगा। अब इसमें बोला गया है कि किसी भी बच्चे के समाजीकरण में जो है पूरी दुनिया में कौन डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है इन 4 ऑप्शंस में से। अब एक है एडल्ट मैन 20 to 40 ईयर ऑफ एज। अब जो एडल्ट व्यक्ति होगा, आदमी होगा 20 से 40 साल का, वो ज़्यादा इन्वॉल्व होता है डायरेक्टली, या उसके ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, या वुमेन एंड गर्ल जो औरतें हैं, लड़कियां हैं वो, या नन ऑफ द एवर। अब आप लोगों को पता है, बच्चा जन्म लेता है, पैदा होता है तो फैमिली में जाता है। फैमिली में उसकी जो मैक्सिमम देख रेख है वो कौन करता है, उसकी मदर करती है, और मदर क्या है, वुमेन है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा वुमेन एंड गर्ल्स। जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, यदि आप एक शिक्षक बिरादरी में शामिल होते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक चुनते हैं, तो आप प्रदर्शन कर रहे हैं किस चीज़ का, कॉम्प्लेंस का करेंगे, ग्रुप आइडेंटिटी का करेंगे, ओबीडियंस का करेंगे, या कन्फर्मिटी का करेंगे। अब यहाँ पे ग्रुप आइडेंटिटी मत कीजिएगा, क्योंकि आप ग्रुप आइडेंटिटी का प्रदर्शन नहीं करेंगे, कन्फर्मिटी, अनुपालन का करेंगे। और ये जो है किस चीज़ से रिलेटेड है, आपने पीछे पढ़ा था टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन, उसमें एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन था, उससे रिलेटेड है। आप जो है किसी ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, उसकी तरह बिहेव करेंगे, तो वो किस टाइप
इसका सोशलाइजेशन होगा एंटीसिपेटरी, और इसका यहाँ पे आंसर होगा कन्फर्मिटी, मतलब आप अनुपालन करेंगे उस ग्रुप का। तो ये थी 2 थ्योरीज जो हमने इस क्लास में कवर की, लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी और CH मीड का सिद्धांत। ये टॉपिक इतने इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन क्या है, जब हम कोई टॉपिक छोड़ देते हैं तो मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन वहीं से पूछ लिया जाता है। इसमें जो CH मीड कुले ने कोटेशन दिया उसको ध्यान में रखिएगा। और यहीं पे इस क्लास को ख़त्म करते हैं। तो इस क्लास या इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी होगी तो आप जो है कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपका जो भी डाउट, जो भी क्वेरी होगी उसको मैं दूर कर पाऊँ। और ये टॉपिक आपके जो भी टीचिंग से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा। गुड लक एंड बाय।